जब मुझे मेरे भाई ने आके पूछा कि तेरी हिस्ट्री में सिर्फ होमोसेक्सुअल पॉर्न क्यों है, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम मैंने भी खुद से पूछा कि सिर्फ होमोसेक्सुअल पॉर्न क्यों है। वो दुनिया थोड़ी डरावनी भी है, मैंने देखी है वो दुनिया, मुझे थोड़ा डर आज भी लगता है। हर तरीके के डेटिंग ऐप्स में जब लोग पढ़ते थे दैट आई एम अ पैनसेक्सुअल, मेरे को दो तरीके के क्वेश्चंस हमेशा आए। इंडिया में सेक्स एजुकेशन पॉर्न के थ्रू है, विच इज़ द वर्स्ट मीडियम ऑफ सेक्स एजुकेशन दैट कैन एग्जिस्ट। हाय, मेरा नाम लीना म्यूरियल है, मैं 22 साल की हूँ और मैंने अपनी ज़िंदगी के 20 साल सिरसा हरियाणा नाम के शहर में बिताए हैं। मुझे देख के कोई सोचता भी नहीं है कि मैं हरियाणा से हूँ, फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट, बट हाँ, मैं सिरसा हरियाणा में पली बड़ी हूँ। मैं अपने कॉलेज के लिए दिल्ली गई। मैं लेडी श्री राम कॉलेज से साइकोलॉजी ऑनर्स करके इसी साल 2023 में ग्रेजुएट हुई हूँ। एंड मेरे प्रोनाउंस शी हर एंड दे देम, कुछ भी चलेगा। ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन था, बट अगर हम आगे जाएंगे कि मेरी ज़िंदगी कैसी थी या मैं कैसे, सिरसा इतना सा शहर है, वो इतना सा शहर है, और उस शहर से निकल के मैं दिल्ली गई, मैंने अपनी पढ़ाई ख़त्म की, फिर मैं बॉम्बे गई। राइट नाउ आई एम अ ब्रांड सोल्यूशंस ट्रेनी फॉर एन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कंपनी। बेसिकली मैं रील्स बनवाती हूँ इन्फ्लुएंसर्स से। व्हेन आई वाज 15 years old, मुझे मैस्टरबेशन और पॉर्न से एडिक्शन हो गया था। आई नो कि लोग इतना ओपनली उस बारे में बात नहीं करते हैं, बट मुझे मेरे घर में दिया गया था वो माहौल कि मैं इस बारे में बात कर सकूं, मैं अपने घर वालों से बात कर सकूं। तो 15 साल की उम्र में जब मुझे पॉर्न एडिक्शन हुआ था, तो मेरे भाई ने एक्चुअली मेरी गूगल हिस्ट्री देख ली थी, एंड वो मेरा फर्स्ट टाइम था जब मुझे मेरे भाई ने आके पूछा कि तेरी हिस्ट्री में सिर्फ होमोसेक्सुअल पॉर्न क्यों है, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम मैंने भी खुद से पूछा कि सिर्फ होमोसेक्सुअल पॉर्न क्यों है। उस टाइम से आई स्टार्टेड थिंकिंग, मैंने सोचना शुरू किया कि एक्चुअल में क्या है, मैं क्यों इंक्लाइंड हूँ, मुझे लड़कियाँ क्यों, मैं लड़कियों को क्या उस तरीके से देखती हूँ कि ओ ये मेरी अच्छी दोस्त है, या मैं उस तरीके से देख रही हूँ कि मुझे ये अच्छी लगती है। मैं कभी कभी समझ नहीं पाती थी, और सिरसा इतना छोटा शहर है कि आसपास कोई होता भी नहीं था कि मैं किसी से पूछ सकूं कि ये क्या है। बट मेरा घर ऐसा था कि मुझे कभी ये भी नहीं बताया गया था कि ये गलत है, कि लड़कियां पसंद करना गलत है। तो मेरे लिए वो इतनी मुश्किल चीज़ नहीं थी। तो धीरे धीरे जब मुझे समझ आया कि मुझे लड़कियां भी पसंद है, मैंने सबसे पहले अपनी बेस्ट फ्रेंड को बताया, एंड शी वाज लाइक, ओ वाओ, तेरे को लड़कियां भी पसंद है। आई वाज लाइक, अच्छा, ये रिएक्शन तो मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी रिएक्शन आता है, क्योंकि मैंने तो कुछ और रिएक्शन सुना था। फिर धीरे धीरे करते करते जब खुद से रियलाइज हो गया कि ओ आई केम आउट एज अ बाइसेक्सुअल, तो जब धीरे धीरे खुद से सेटल हो गया, तो 2020 में जब कोविड शुरू हुआ, मम्मी और मैं घर पे बैठे थे। 2020 कोविड में जब मम्मी और मैं घर पे बैठे थे, मम्मी प्रेयर कर रही थी, तो मैं ऐसे ही लेटी हुई थी और मैंने सोचा कि आई थिंक अब टाइम है कि मैं मम्मी को बता दूं, क्योंकि ऐसे झटका नहीं लगना चाहिए ना बाद में। तो मैं ऐसे ही बैठी थी और मैंने मम्मी को बोला, मम्मी आई एम बाइसेक्सुअल। आई स्वेयर, आई किड यू नॉट, माई मदर्स रिएक्शन वाज, वो क्या होता है? तो मैंने उनको बेसिक LGBTQ के डेफिनेशंस बताए, बिकॉज मैं उनको कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहती थी। तो उसके बाद जब उन्हें बाइसेक्सुअल का मतलब समझ आया, उनका पहला सवाल था, जो मेरी उस टाइम पे बेस्ट फ्रेंड थी, उसका नाम लेके, ये तेरी गर्लफ्रेंड है? आई लाइक, नहीं मम्मी, हर लड़की गर्लफ्रेंड नहीं होती है, ऐसा नहीं है। पर वो उतना सही इंटरेक्शन था। मेरी मम्मी को मैंने बताया, मेरी मम्मी ने वो बात वहीं छोड़ दी। जितनी घबराहट मुझे थी बताते टाइम, उतना कुछ बड़ा हुआ नहीं मेरे साथ। मेरी मम्मी ने मेरे भाई को बता दिया। मेरे भाई का मुझे फोन आया कि मम्मी बोल रही है तू बाइसेक्सुअल है। मैंने कहा हाँ। बोलते चलिए भी ठीक है, क्या ही करें, तेरी जिंदगी तू देख ले, मेरी जिंदगी मैंने देख ली। फिर करते करते 2021 हुआ, मैं 2020 में मेरा कॉलेज शुरू हुआ। उस टाइम पे मुझे थोड़ा और एक्सपोजर मिला। इस टाइम तक
जो भी मुझे पता था, जैसा भी मुझे पता था, वो मेरी वजह से पता था। मैंने गूगल किया, मैंने आर्टिकल्स पढ़े, मैंने लोगों के इंटरव्यूज देखे, मैं जितना जान सकती थी, मैं जितना खुद को समझा सकती थी, मैंने खुद को उतना समझा दिया। तो जब कॉलेज शुरू हुआ, उसके बाद मुझे और लोग मिले, मतलब मेरे कॉलेज के सीनियर्स मिले, मेरे क्लास के मिले, तब मुझे पता चला कि जो तकलीफें मुझे महसूस नहीं हुई हैं, वो बहुत लोगों को हुई हैं, कि उन्होंने अभी तक अपने घर पे नहीं बताया है। मैं जितनी ओपनली बात कर रही हूँ, वो सबके लिए नहीं हो पाया है। तब मुझे समझ आया कि ये सिर्फ छोटे शहर की बात नहीं है, ये हर शहर की बात है। तो करते करते, लोगों से बात करते करते, कोविड के बैच की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हम आपस में मिल नहीं सकते थे। हम आपस में मिले नहीं है, लोगों से बातचीत नहीं हुई है। तो मेरे से लोग तब भी एक सवाल पूछते थे कि तुझे कैसे पता तुझे लड़कियां पसंद है, तूने तो कभी किसी लड़की को डेट ही नहीं किया। अरे डेट नहीं किया तो उसका ये मतलब थोड़ी है कि मेरे को महसूस नहीं हुआ है। ऐसा ही एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ स्कूल में। मैं 10वीं में थी, मेरी एक दोस्त हुआ करती थी स्कूल में, जिसके साथ मैं मेरे टेनिस कोर्ट से बास्केटबॉल कोर्ट तक रोज सुबह वॉक करती थी। अब वो वॉक हम 1 घंटा स्कूल शुरू होने से पहले हम रोज वो वॉकिंग करते थे। एक दिन उसने छुट्टी ले ली। अब मैं बैठी रही, मैं अब आएगी, अब आएगी, अब आएगी, वो आई नहीं। मैं पूरा दिन ऐसे बैठी हूँ कि मैं इतनी बेचैन क्यों हूँ, दोस्त ही है, स्कूल नहीं आई तो इतना क्या हो गया। मुझे अब जाके समझ आ रहा है कि मुझे वो उस टाइम पे कितनी पसंद थी। और मुझे थोड़ा सा वो रियलाइज तब हुआ जब वो स्कूल छोड़ के चली गई, कि अच्छा सिर्फ दोस्त नहीं थी मेरी, मुझे पसंद थी वो। अब मुझे लड़का नहीं आया पसंद, ऐसा नहीं है पसंद नहीं आते थे, पर अब मुझे लड़की भी पसंद आ रही थी। तो मुझे अगर वो पसंद आ रही है तो मुझे कौन बताएगा कि वो पसंद करना ठीक है, कि अगर मुझे लड़की पसंद आ गई तो वो गलत नहीं है। हर चीज तो हम अपने ना घर वालों से बात करते हैं ना दोस्तों से बात करते हैं, कुछ चीजें खुद की होती है ना। वो खुद से बात करना इतना मुश्किल कर दिया है आसपास कि वो नहीं हो पाता है। लोग ये बोलते हैं कि LGBTQ+ बड़े शहरों की देन है। छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। कुछ शहरों में कुछ चीजें ज्यादा हैं, कुछ शहरों में कुछ चीजें कम है। मान लिया, इंसान तो हर जगह पे सेम ही है ना, इंसान ही है। एक्सपोजर की बात है। मैं छोटे शहर से हूं, बट मैं भी हूं। मेरे आफ्टर आई केम आउट, मेरे बहुत दोस्तों ने मुझे आके बताया कि वो भी हैं। इंसान है और दिल है, इंसान को इंसान पसंद आ रहा है, बात उतनी सी ही है। उसके अलावा चैलेंजेस जो मैंने फेस किए, मैं थोड़ी ग्रेटफुल हूँ इस बात के लिए कि आई वॉज बॉर्न इन टू द फैमिली दैट आई एम इन, क्योंकि मुझे बहुत एक्सपोजर मिला चीज़ों का। मेरे भाई बहन मुझसे 6 साल 8 साल बड़े हैं और वो कॉलेज चले गए, वो बाहर रहते थे। तो वो जब घर आते थे वो मुझे बहुत चीज़ें बताते थे कि उनकी एक दोस्त है जिसकी एक गर्लफ्रेंड है, और कैसे मेरी बहन उन लोगों के साथ घूमती है। तो मुझे वो इतना कभी अटपटा ना उन्होंने महसूस होने दिया, ना मुझे खुद सुन के कभी महसूस हुआ। फिर करते करते मैं खुद पढ़ने लगी, मैंने खुद रिसर्च की कि ये एक्चुअली में है क्या, मुझे जो महसूस हो रहा है वो कुछ ऐसा ही है, तो वो क्या है, वो क्यों है। छोटे शहर में तकलीफ ये है कि लोग बात नहीं करते हैं, पर लोग अगर आप ही बात नहीं करोगे तो लोग आपसे बात कैसे करेंगे। तो जब आई मेड श्योर व्हेन आई केम आउट, मैं एक दिन रैंडमली इंस्टाग्राम पे मैंने डाल दिया ग्लैमरसली क्वेयर, तो लोगों को पता चल गया, तो लोगों ने बात करना शुरू किया। तो मैंने कभी किसी को झड़काया नहीं कि ओ तुम मेरे से क्यों पूछ रहे हो, ओ तुम मेरे से ऐसे क्यों बात कर रहे हो, ओ तुमने मुझे ये क्यों बोला। मुझसे जिसने जो सवाल पूछा, अगर तमीज से पूछा तो तमीज से जवाब दिया। मेरे से बदतमीजी करोगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बात उतनी सी है, बात करोगे तो बात पता चलेगी। मैं आज ही अपनी दोस्त से बात कर रही थी, इंडिया में सेक्स एजुकेशन पॉर्न के थ्रू है, which is the worst medium of sex education that can exist. Porn is not sex ed. Porn is just adult entertainment motive and it is just that. उसको एजुकेशनल पर्पसेस से देखोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। जो आप वहां देखते हो रियल लाइफ में वैसा नहीं होता है।
चीजें बहुत अलग होती है। आपको बात करनी पड़ती है लोगों से, आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। अब जब मैं बोल रही हूँ कि आप पढ़ेंगे, मैं जेन्युइनली तुम्हें नहीं बोल रही हूँ कि तुम बैठ के अपनी किताबें ढूंढोगे उसमें मिलेगा। तुम इंटरनेट पे हो, तुम्हारे पास राइट नाउ 2023 में ये लग्जरी है हमारे पास कि हर जगह पे इंटरनेट है, वाईफाई है। पहले साइबर कैफे होते थे यार, लिटरली साइबर कैफे जाके पढ़ना पड़ता था कि ये क्या है, मेरे को अगर ऐसा लग रहा है तो ऐसा क्यों है। तुम्हारे पास हाथ में फोन है, कभी कभी थोड़ा सा स्क्रॉल करने के अलावा एक बार गूगल पे लिख के पूछ लो, थोड़ा सा देख लो कि कैसे होता है, क्या होता है। और इंस्टाग्राम पे भी बहुत सी कम्युनिटीज हैं जो हेल्प करती हैं। मुझे उस टाइम पे नहीं पता थी, बट बहुत कम्युनिटीज हैं, बड़े शहरों की कम्युनिटीज हैं जो छोटे शहरों में भी काम करती हैं। हम उन्हें रीच आउट करके बात कर सकते हैं। मैं जब पॉर्न से एडिक्ट हुई थी तब भी मेरे सोशल सर्कल में पॉर्न उतना एक्टिव नहीं था, मेरे दोस्तों में कोई ज्यादा पॉर्न नहीं देखता था। ये रैंडमली मेरे को ऐसे पता नहीं क्या मेरे को चस्के चढ़ गए थे, मैं देखना शुरू कर दिया और वो एक आदत बन गई देखने की। पर मैंने एक चीज जब रियलाइज की कि जो मैं कर रही हूँ वो मेरी मेंटल हेल्थ के लिए खराब है, मैं अपना इमेज खराब कर रही हूँ चीजों के लिए, मैं अपनी इमेजेस जो है डिस्टॉर्ट कर रही हूँ, क्योंकि एक्चुअल में सेक्स इज नॉट लाइक दैट। वो जैसे आपकी पिक्चरें सच नहीं होती है, पॉर्न सच नहीं होता है। आपको सीखना पड़ेगा, आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, आपको खुद को समझाना पड़ेगा। जिस दिन मेरे भाई ने मुझसे एक्चुअली पूछा कि इतना क्यों है, मुझे तो उस दिन दो चीजें रियलाइज हुई। ए, कि मुझे लड़कियां भी पसंद है, दो, मैं पॉर्न से एडिक्टेड हूँ। ये दोनों चीजें मुझे वो मेरे भाई के एक सवाल से कि तेरा हिस्ट्री इतना होमोसेक्सुअल पॉर्न से क्यों भरा हुआ, उससे समझ आई। बाहर आने के लिए मुझे जस्ट रियलाइज हो गया कि मैं जो कर रही हूँ उससे फायदा कुछ हो नहीं रहा है मुझे, ना मेरे दिमाग में कुछ जा रहा है, ना मेरे को कोई अक्ल आ रही है। तो मेरा सिंपल सा लॉजिक लाइफ का यही है, अगर वो मेरे दिमाग में कुछ एक्चुअली कुछ फायदा नहीं कर रहा है, वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा मेरे लिए। मैं कोई और रास्ता ढूंढ लूंगी, मैं किसी और चीज पे चली जाऊंगी अपना ध्यान हटाने के लिए। उस टाइम पे मैंने डांसिंग शुरू कर दी थी, मैं डांस क्लासेस जाना शुरू कर दिया। जब आपको रियलाइज होने लगता है कि आपको किसी चीज की आदत हो रही है जो आदत अच्छी नहीं है, कोशिश कीजिए आप वो टाइम अपना किसी ऐसी चीज पे डालें जिससे आपको एक्चुअल में फायदा हो। या तो आप बुक्स पढ़ना शुरू कर सकते हैं, आप योगा करना शुरू कर सकते हैं, आप डांस क्लासेस जा सकते हो। हर वो चीज जो आपको फायदा करे, कोशिश कीजिए आप अपनी गलत आदतों को उसमें बदल दीजिए कि वो आपके लिए कुछ अच्छा करे। छोटा शहर ना, वो एक ना खुद की एक दुनिया होती है। जब आप बड़े शहर में आते हो आपको पता चलता है अच्छा वो दुनिया इतनी सी नहीं है, उसके बाहर भी एक बहुत बड़ी दुनिया है, और वो दुनिया थोड़ी डरावनी भी है। मैंने देखी है वो दुनिया, मुझे थोड़ा डर आज भी लगता है। वो छोटा शहर बहुत कंफर्टेबल लगता है कि वो जिंदगी, वो छोटे से घर में रहना, अपने माँ बाप के साथ रहना, अपने वही दोस्तों के साथ घूमना फिरना, वो करना बहुत अच्छा लगता है। पर उससे आप जिंदगी में कभी उतना नहीं बढ़ पाओगे जितना आप बढ़ना चाहते हो। छोटा शहर थोड़ा सा रोक देता है। मेरे लिए जब मैं बड़ी हो रही थी, मेरा एक फायदा ये हुआ कि मेरे बड़े भाई बहन थे जो मुझसे बड़े थे और वो बाहर पढ़ने चले गए थे, मैं उनके पीछे पीछे चली गई। मेरे लिए वो एक अच्छी चीज थी। कोशिश कीजिए कि आप जब स्कूल में हो आप पढ़ो, आप अच्छे से पढ़ो, आप उतना पढ़ो कि आप उस शहर के उस छोटे से बबल से बाहर निकल पाओ। क्योंकि आप जब बाहर आओगे ना, तब आपको चीजें बहुत साफ दिखेंगी कि जिंदगी एक्चुअली होती कैसी है, कि आप और क्या कर सकते हो और क्या क्या हो सकता है। आप बदल सकते हो खुद को अच्छे के लिए। मेरे बाल अभी लाल हैं, मैंने ये कपड़े पहने हैं, लोगों को लगता है ओ ये फैशन कर रही है। ये मेरे पैसे हैं, ये खुद पे लगाया है, मैंने खुद के पैसों से खरीदा है मैंने, और वो पैसे मैंने खुद कमाए अपनी मेहनत से, इंटर्नशिप्स करके, जो एक छोटे शहर में उतना आपको मिल नहीं पाता है। वो अपॉर्चुनिटी आपको छोटे शहरों में उतनी मिल नहीं पाती है। तो आप जब बड़े शहर में आते हो, भूलो मत कि कहाँ से आए हो, पर कोशिश ये करो कि खुद को अच्छे के लिए बदलो। आप जो करना चाहते हो वो बड़े शहर में आप कर सकते हो, पर करना कैसे वो आप ही को ढूंढना पड़ेगा। मेरे लिए एक ब्लेसिंग है, मैं जिस
फैमिली में पैदा हुई, पर सबके लिए नहीं हो पाता है। थोड़ी मेहनत खुद को करनी पड़ती है, उतना काबिल खुद को बनाना पड़ता है कि आप अपने घर वालों से बोल सको कि हाँ मेरे इतने नंबर आए हैं तो मुझे बाहर पढ़ने भेजो। आपके अगर 60-70% आए और आप बोल रहे हो कि आपको दिल्ली में पढ़ना है, किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं होता है, कैसे जाओगे? उतना काबिल तो खुद को भी बनाना पड़ता है ना, खुद को थोड़ा ढीठ होना पड़ता है। ढीठ इज द वर्ड। आपको ढीठ होना पड़ता है कि मुझे मेरी जिंदगी बदलनी है, मुझे यहाँ नहीं रहना है क्योंकि मेरा दम घुट रहा है, मुझे बाहर जाना है। बाहर जाने के लिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत के बिना तो नहीं होगा। लक काम करता है, पर लक भी तब तक ही साथ देता है जब तक आपने काम किया उस लक के लिए। मैं डेटिंग ऐप्स यूज करती थी, मैंने हर तरीके का डेटिंग ऐप यूज किया होगा, और हर तरीके के डेटिंग ऐप्स में जब लोग पढ़ते थे दैट आई एम अ पैनसेक्सुअल, मेरे को 2 तरीके के क्वेश्चंस हमेशा आए। आर यू अट्रैक्टेड टू पैंस? डू यू वांट अ थ्रीसम? बर्तन, मतलब तुम्हें लग रहा है तुम मजाक कर रहे हो मेरे साथ, पर तुम्हें क्यों लग रहा है कि मुझे हंसी आएगी उस मजाक पे? तुम्हारा मजाक तुम्हारे लिए मजाक है, मेरे लिए नहीं है। दूसरा, हमारी सोसाइटी ने इस चीज को इतना सेक्सुअलाइज कर दिया है, लेस्बियन होना, बाइसेक्सुअल होना, गे होना, इन चीजों को इतना सेक्सुअलाइज कर दिया गया है हमारी मीडिया में कि हम उसको जितनी पाक नजर से हम एक शादी के बंधन को देखते हैं, हम देखते ही नहीं है। हम देखते ही नहीं है 2 लड़कियां जो साथ रहती हैं, अगर वो एक दूसरे से प्यार करती है तो वो एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट क्यों बन जाता है लोगों की नजर में? हम क्यों नहीं देखते हैं कि वो भी तो 2 इंसान ही है ना, आपस में प्यार करते हैं, साथ में रह रहे हैं, लड़का लड़की भी वही करते हैं ना। तो ये इतना फैंटेसी वाला क्यों होता है कि ओ मुझे इस सिचुएशन में मुझे भी होना है? तभी मैंने कहा था ये इमेज पॉर्न की थ्रू आई है, ये सेक्सुअलाइजेशन पॉर्न ने बनाई है कि ओ थ्रीसम इज सो अमेजिंग, कि लड़कियां जो साथ में सेक्स कर रही है वो इंटिमेट मोमेंट नहीं है उनका, वो कोई वल्गर चीज है। अगर 2 लड़कियां आपस में इंटिमेट हो रही हैं तो वो कोई प्योर फॉर्म ऑफ लव अफेक्शन या उनका क्वालिटी टाइम नहीं है, वो एक गंदी चीज है जो लोग सिर्फ इमेजिनेशन में कर सकते हैं, एक्चुअल में नहीं होता है। मेरे से लोग पूछते हैं, आज भी पूछते हैं कि ओ तूने तो किया होगा ना दोनों के साथ, कौन सा बेटर है? मेरे को इंसान के दिल से मतलब है। आई एम अट्रैक्टेड टू व्हाट्स इनसाइड योर हार्ट, नॉट इनसाइड योर पैंट्स। हमारी जिंदगी के हिस्से होते हैं, हमारा बचपन हमारी जिंदगी का हिस्सा था, हमारे माँ बाप हमारी जिंदगी का हिस्सा है, हमारे दोस्त हमारी जिंदगी का हिस्सा है, हमारा कॉलेज हमारी जिंदगी का हिस्सा है, हमारी सेक्सुअलिटी भी हमारी जिंदगी का हिस्सा है, हमारी जिंदगी नहीं है। हर चीज का 1% होता है आपकी जिंदगी में, आपको हर चीज को साथ लेके चलना है। मेरी सेक्सुअलिटी मेरी आइडेंटिटी का हिस्सा है, पर मेरी पूरी आइडेंटिटी नहीं है। मैं लीना सिर्फ पैनसेक्सुअल या क्वेयर नहीं हूँ, मैं लीना बुक्स भी पढ़ती हूँ, मैं लीना नौकरी भी करती हूँ, मैं लीना अपने दोस्तों के साथ घूमने भी जाती हूँ। तो आपको अपनी जिंदगी के हर हिस्से को उतनी अहमियत देनी पड़ेगी जितनी आप अपने इस एक हिस्से को देते हो। लोग जब बोलते हैं कि ओ व्हाई इज दिस योर एंटायर पर्सनैलिटी, आपके पास होना चाहिए ना, आप बोल सको कि नो इट्स नॉट, आई हैव अदर थिंग्स, आई डू अदर थिंग्स, तुम्हें नहीं दिख रही। वो बोलने के लिए खुद पे काम करना पड़ता है, खुद को उतना काबिल बनाना पड़ता है। थैंक यू सो मच जोश टॉक्स फॉर हैविंग मी एंड मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए।